अगर अंगूठा इतना ब्यूटीफुल है तो हाथ भी ब्यूटीफुल होगा, और अगर हाथ ब्यूटीफुल है तो हाय रब्बा फेस कितना ब्यूटीफुल होगा। नमस्ते थानेदार जी। नमस्ते नमस्ते। पुलिस वाले को अंगूठा दिखाने का अंजाम जानती हो? अंदर कर दूंगा। माफ कर दो थानेदार जी, मैं तो घर से जस्ट चिल करने निकली थी। मरने के पता था इतनी चीज चिल्लाती धूप में मेरी जवानी किल हो जाएगी। अब थानेदार जी मैंने वो आगे तक जाना है, इफ यू डोंट माइंड। लेकिन गाड़ी पे चढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि मैं गाड़ी थोड़ी तेज चलाता हूँ, तो थोड़ा आप मुझे पकड़ के बैठिएगा। आप चिंता ना करो थानेदार जी, आप जनता की इतनी सेवा करते हो, मैं तो नहीं गिरने ना दूंगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। और एक और चीज, वो क्या है ना कि सड़कों में काफी गड्ढे हैं, तो अगर मैं थोड़ी ब्रेक लगाई ना तो उसे शेक ना होना, उसे टेक लेना। मैंने कहा ना, नो प्रॉब्लम थानेदार जी। वैसे आपको जाना कहाँ है? देखिए वो नाक की सीध में जाके जो पहला लेफ्ट आता है ना। लेफ्ट? मेरे को भी लेफ्ट जाना है। हाय, सच्ची? और लेफ्ट मार के ना जो एक भैंसे का तबेला आता है ना, वहाँ से राइट जाना है। लो कर लो बात, ये तो को का इंसिडेंट हो गया। राइट तो मेरे को भी जाना है। और फिर राइट जाके जो नथुराम की पान की दुकान आती है ना, उसके सामने है ईमान चौकी पुलिस स्टेशन। ओहो, दिस इज टू मच यार। ईमान चौकी तो मेरे को भी जाना है। हमारी मंजिल एक है जी। अच्छा, मंजिल तो अपनी एक है, पर आपके इरादे मन नेक ना लगे। इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे, तू तो बड़ा बाल ब्रह्मचारी हो रहा है। जय हनुमान जय हनुमान। लड़की देख के किधर गई तेरी भक्ति? क्या बोल रहा था? हैं? शेक, ब्रेक, टेक, हैं? के? देखिए आप थोड़ा गलत समझ रही हैं। मैं पुलिस वाले होने का फर्ज निभा रहा था। वो क्या है ना, अगर एक सुनसान सड़क पे एक अबला अंगूठा दिखा के मेरी फटफटिया पे छोड़ देने का आवेदन करे, तो मेरा निवेदन है कि उसे संवेदन करके मैं उसकी सेवन करूँ ना। अरे अरे तेरी हिंदी मारी समझ में ना आवे, चल मन्ने थाने छोड़ दे, चल चल। जितना सीधी रहना, तेरे यहाँ पे उसे मत बता। चल। अरे तू क्यों मेरे और मेरे पिताजी के पीछे पड़ी रहती है? तेरे बापूजी का नाम मत लेना, एक नंबर के झुट्टे। जब मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई थी तब उन्होंने कहा था तुम 24 साल के हो, लेकिन निकले 42 के। हाँ तो उसमें क्या गया, 2 और 4 और 4 और 2 4 का तो प्रॉब्लम हो ही जाता है ना। बाकी मेरे बापूजी का है ना गणित का प्रॉब्लम है। उनकी भी एज है ना 95 की है, लेकिन वो लोगों को बताते 59 के। बाकी बापूजी बहुत वसीयत पे साइन करते तब तक कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। चल अभी शांति रख, यहाँ पे होशियारी मत करना। वो देखो वो लड़की बैठी ना, मेरे को लगता है वो इंस्पेक्टर है, उनसे बात करते हैं। आओ। हाँ लेडीज फर्स्ट, आगे आओ। इंस्पेक्टर कोकिला बेन शाह गुजराती। जय श्री कृष्ण गुजराती। जय श्री कृष्ण। तमे लोग गुजराती छो, माने लगियो बराती छो। नमस्ते बेन, मैं हूँ जिग्ना और ये जिग्नेश, और हमारे घर में है एक कलेश। क्या हुआ बोलो ना, दिल का पर्दा खोलो ना। मेरे बापूजी है ना खो गए, माने सो गए, मतलब कि गुम हो गए। ना बापूजी है ना उनकी छड़ी, हमारी है खटिया खड़ी। मतलब पापा लापता? हाँ तो बड़ी बेन, तुम रिपोर्ट लिखो ना। पापा की टेंशन में कल से जिग्नेश ने कुछ नहीं खाया है। हाँ और जिग्ना भी है ना पापा के टेंशन में रो रो के सो रही है। चल चला हमें जाग रही है बस। आप फिक्र मत करिए। हवलदार गुलगुले, हवलदार गुलगुले, गुलगुले, गुलगुले। I'm Gulgule. I'm the head constable over here. What's the problem? What's the problem, my man? आप भाई शू बोले छे? अगर गुजराती का प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, हिंदी में आप बोलो ना। We are वर्णी। वर्णी? We are वनकुल। Uneducated people. क्या प्रॉब्लम क्या है? इनके पापा खो गए हैं, ये दोनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। पापा खो गए तेरे। अरे यहाँ पर इस शहर के अंदर एक बहुत बड़ा आतंकवादी इधर उधर भटक रहा है। हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस आतंकवादी को पकड़े कि तेरे पापा को? तू पापा कौन ज्यादा जरूरी है, वो आतंकवादी या तेरे पापा? मेरे पापा। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तेरे पापा को ही ढूंढते हैं ना। आतंकवादी को ढूंढते ढूंढते हम लोग भी मर जाएंगे। किसको ढूंढने में इंटरेस्ट है? बोल हुलिया क्या है तेरे पापा का? अंदर आ जाऊं कि मैं? अरे और कितना अंदर आएंगे आप? अरे तू तो बिल्कुल चुंबक जैसा है, तुमने देख के मैं खिंची सी चली आती हूँ। पीछे हटिए, पीछे हटिए।
और कोई काम धंधा तो है नहीं तुम्हें? फैंसी ड्रेस पहनकर मेरे पीछे लगने के अलावा सरकार से मुफ्त की पगार ले रही हो तुम? अरे चुप हो जा, ज्यादा ना बोल। मैं कोई फैंसी ड्रेस पहन के कंपटीशन में ना जा रही थी। वो तो हमारे शहर में एक भयंकर आतंकवादी आ गया है बम फोड़ने, उसी को धर लेने के लिए अंडर कवर घूम रही थी मैं। फिर तो तू दिख गया, तो मैंने सोचा थोड़ा आतंक तेरे साथ कर लूं। एक मिनट। यस सर। नो सर, नो प्रॉब्लम सर। ओके जी। आपके बॉयफ्रेंड का फोन होगा? बॉयफ्रेंड को सर बोलूंगी मैं, हैं? हाँ, ओह सॉरी। कमिश्नर साहब का फोन था, वो कह रहे थे वो आतंकवादी की फोटो उन्होंने पुलिस थाने में भिजवा दी है। अब तो कोई प्रॉब्लम ना होगी इसको धर लेने में। चल धंधे पे लग, चल। क्या मुसीबत है यार। बापूजी की हाइट 1 फुट 5 इंच। इतने से हैं तुम्हारे फादर? नहीं मतलब 5 फुट 1 इंच। क्या 1 का 5, 5 का 1 हो जाता है ना। और बाल है ना वो खिचड़ी है। खिचड़ी? खाने की नहीं, वो कच्चे पक्के बाल बोलते हैं ना, सफेद और काले। और दाढ़ी में भी बहुत वैरायटी है। यहाँ पे ब्लैक बाल है और यहाँ पे व्हाइट। एक मिनट। तुम्हारे पास उनकी फोटो है? फोटो हाँ है ना। अबे तो फोटो दिखाना, इतनी देर से पका क्या रहे? हाँ दिखाता हूँ। गुलगुले कमिश्नर साहब ने उस आतंकवादी की फोटो भेजी है जो शहर में श्रेआम घूम रहा है। ये रही मेरे बापूजी की फोटो, लेटेस्ट खिंचवाई है। कहाँ खो गए मेरे बापूजी? ओ चिंता मत कर, हम दोनों को ढूंढ निकालेंगे। बेन अगर आप लोगों ने बापूजी को ढूंढ दिया ना, तो मैं आप लोगों को 10,000 रुपया दूंगी। 10,000 रुपए? फिर तो ढूंढना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, इनके पिताजी की फोटो को हम पेपर में छपवा देते हैं। ठीक है, ये आतंकवादी की भी साथ में छाप दो। दोनों छपवा देता हूँ और 10,000 रुपए के लिए तो यूं बापूजी को ढूंढ लूंगा, यूं। थैंक यू। मैं क्या बोलता हूँ बेन, मेरे बापूजी तो मिल जाएंगे ना? हमें बोला ना, ढूंढ निकालेंगे हम। सही बात है भाई, फोटो है तो छप गई है। अब तो आतंकवादी भी मिल जाएगा और यो गुमशुदा बाप भी मिल जाएगा, जिग्नेश शाह का पप्पा। नहीं मिस चौटाला, ये बूढ़ा आदमी आतंकवादी थोड़ी हो सकता है। अरे तू चुप रहे। अरे एक आतंकवादी तो बूढ़ा हो ही सकता है ना, यो तो आतंकवादी है, इसको धर के लाओ भाई बस। हाँ मैडम, ये बात में दम है। क्या इसके पास बम है? मेरी बच्ची, मेरी प्यारी, अरे तेरे को पुलिस में किसने भर्ती कर दिया? मम्मी ने। मम्मी ने ना? चल बाहर जाके स्किपिंग कर, सेहत बना। चल और तू तो खड़े खड़े बस मुंह ही बनाता रहियो, कोई काम वाम मत करियो तू। समझ गया मैडम, समझ गया। गो पे। यस, व्हाट हैपेंड? गोभी, हमने यहाँ पर ये जिग्नेश शाह के पापा की फोटो छपा दी है और साथ में उस आतंकवादी की फोटो भी। इस आतंकवादी की फोटो लो, इसके बड़े बड़े पोस्टर बनाओ और इस शहर के कोने कोने चप्पे चप्पे में जाकर चिपका दो। ओके मैडम, ये गलत है। अरे बेटा मन ने फंसा है, यो बहुत गलत बात है, पर तू टेंशन ना ले। यो आतंकवादी एक बार हमारे हाथ लग गया ना, तो मैं इसको कुछ करने लायक ना छोड़ दूंगी। पर मैडम ये सही नहीं है। अरे तो मैं भी तो वही कह रही हूँ कि सही ना है। अभी तुम्हारा दिमाग मत खा, वरना तन्ने भी टायर डाल के अंदर कर दूंगी। चला। और तू मन्ने चाट खाने का मन हो रहा है, लेके चल। क्या मैं कोई रिक्शा वाले देखता हूँ क्या? खुद जाइए। बेटा गुलगुले, तुमने सुना है कि वो बाहर जो चाट वाला है उसके पास कॉलेज की लड़कियां आती हैं? आप यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? मैं बोल रहा हूँ ना आपको, छोड़ रहा हूँ। चलिए आप, चलिए। हाँ तो भाई चाट वाले, चल भाई 1 प्लेट पानी पूरी, 1 प्लेट भेल पूरी, 1 प्लेट रगड़ा पैटीज, 1 प्लेट सेव पूरी और 1 दही चाट बना दे जल्दी से। और सुन, 60 ज्यादा डालियो सब पे। उसके ज्यादा लगेंगे। उसके ज्यादा लगेंगे? इधर आ बेटा। क्या कर रही हैं आप? कंट्रोल यार। अच्छा मेरे में तीखा ज्यादा? तीखा खाने वाला है? क्यों भाई, पाव तो भारी है तेरे? बिल्कुल नहीं, मेरे को तीखी चीजें ज्यादा पसंद है। तभी तो तन्ने में भी पसंद हूँ, तीखी। तीखी? आप तो बिल्कुल फीकी हैं। अरे देख उसको क्या हो गया? अरे भाई साहब, आप ठीक थे? आपको जोर की तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। आपका चेहरा कहाँ जाना पहचाना सा लगता है, मैंने आपको कहीं देखा हुआ है। अरे हनुमान प्रसाद, तू तो बिल्कुल ही बावड़ा हो रहा है, थारी मेमोरी तो एकदम 0 अरे यो तो गुजराती पप्पा है, पप्पा वो जिग्नेश शाह का पप्पा। राइट, यू आर पापा ऑफ जिग्नेश शाह। हाँ।
लगता है किसी का बाप समझ रहे हैं मुझे। अरे अंकल आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? आपके बहू बेटे आपको वहाँ ढूंढ रहे हैं। हाँ। देखिए मैं अपने बेटे से बहुत तंग आ गया हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दें अंकल, आपके ऊपर तो 10,000 का इनाम भी है। चलो भाई बाप को बेटे से मिला दे। चल चल आतंकवादी क्या कर रही है तू? ये किसको पकड़ना है? ये आतंकवादी नहीं है, ये बाप है। अरे इस उम्र में किसी ना किसी का बाप तो होगा ही। इसका ये मतलब नहीं कि लाश। अरे यार ये वो वाला बाप नहीं, ये वो वाला बाप है। क्या कह रहे हो गोपी, क्यों पहना रहे हो हमें टोपी? बेबी 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 ये है ना, ये बूढ़े बाबा है, ये छोटे छोटे बच्चों को ना पकड़ के ले जाते हैं। तो भागो 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 जल्दी थोड़ी आई चल पे। अरे सुन, एक ड्रामा मचा रखा है हमारे थाने में। मैडम मुझे स्वर्ण पदक मिलना चाहिए मैडम, स्वर्ण पदक। क्यों भाई, किधर झंडा लगा दिया के? अरे मैडम पूरे शहर में जिस आतंकवादी ने हाहाकार मचा रखा था उसे मैं पकड़ आया हूं मैडम। ये रहा वो, ये रहा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन माय बॉय। क्या तुमने पकड़ा इन्हें? नहीं, पब्लिक ने। ये तो मंदिर के बाहर बैठकर प्रसाद चुरा रहा था। अरे चुरा रहा था? आपको कुछ गलत फहमी मैं भी सुन। अरे बुढ़े खूसट, ये तारी उम्र नाती नातियों के साथ खेलने की हो रही है कि लाशें गिराने की हो रही है? और एक तू है और एक यो है के सज्जन जेंटलमैन टाइप का आदमी है यो। अरे भाई गुलगुले, इसने भी देख ले, इसने भी पहचान ले। अरे ये तो अपने जिग्नेश जी के बाबूजी है ना। बाबूजी नमस्ते। देख रहे इनका इतना बड़ा जवान चौड़ा बेटा है और खुद लगते एक नंबर के बेटे ये, और तू जवान होकर एक नंबर का बुढ़ा दिखता है। छी छी छी, मेंटेनेंस का कोई हिसाब किताब नहीं है क्या? इनको देखो क्या मेंटेनेंस है, क्या चेस्ट है, क्या टाइट आर्म्स है। सर बाबूजी वैसे मेंटेन कैसे करते हैं? इज इट योगा? ऑफ कोर्स बाबूजी मेरे ना वो जोड़े ना बड़े झूल गए हैं। अरे तेरे डोले ना मैं टाइट करती हूँ। और सुनो भाई बाल को, नहीं ये अंकल जी का मुंह धुला के कंगी वंगी करा के थोड़ा सुंदर बनाओ और इनके घर वालों को खबर कर दो कि उनका सामान मिल गया है, लेके जाएं। और इसके गले में टायर डाल दो और अंदर कर दो आतंकवादी। पर मम्मी ये तो बूढ़ा बाप है। अरे तो साइकिल का टायर डाला, लेके जाओ। ये चल। बाबूजी बच्चों की बहुत याद आती होगी ना? बहुत ज्यादा। चल चल ना जल्दी चल। अच्छा हुआ बापूजी मिल गए। अभी ना मकान हम अपने नाम पे करवा लेंगे। हाँ वैसे भी मैं बर्तन घसते घसते थक गई थी, और तुम्हारे बापूजी ओ हा क्या घर का काम करते हैं। तेरे को तो है ना हमेशा बर्तन की पड़ी रहती है, काम चोर कहीं की। काम चोर बोला चल। हेलो मैडम, मैं जिग्नेशा और ये है जिग्नेशा मेरी वाइफ। तो क्या करूं मैं क्या करूं? डांडिया करूं? नहीं डांडिया मत करो आप। मेरे बापूजी मिल गए, ऐसा फोन आया था तो मैं मेरे बापूजी को लेने को आया हूँ। हाँ भाई, अरे वो हवलदार का क्या नाम है, मोटे से हवलदार का? मेरे को क्या मालूम। गुलगुले, ओ बेटा गुलगुले, जिग्नेशा के डैडी ने धर के ले आ। गुलगुले आइए बाबूजी आइए आइए। अरे से आपकी मैं तो एकदम हैरान हो गया। जिग्नेश शाह तो ये देखो आ गए आपके बाबूजी। क्या? नहीं ये मेरे बापूजी नहीं है। हाँ भाई ये इनके बाप नहीं है। न टीवी सीरियल का ज्यादा असर हो रहा है। अरे ससुर की इज्जत ना कर सकती तो कम से कम उसको पहचानने से इनकार तो मत कर भारतीय नारी। नहीं मैडम सचमुच ये है ना, ये मेरे बापूजी नहीं है। अरे ये तो कितने जवान हैं। अबे यार मेंटेनेंस योगा करती है? योगा? लेकिन कितना योगा? अरे तुम्हारे बाप के अलावा और भी परेशानियां हैं हमें। अरे वो देखो, देख कितना खतरनाक आतंकवादी धर रखा है हमने। मैडम ये मेरे बापूजी है। ओहो, तो आतंकवादी का छोरा हो रहा है। बेटा गुलगुले, यो आतंकवादी का बेटा है, इसने अंदर धर ले और इसके गले में टायर डाल दे। नहीं ये बापूजी मेरे नहीं है, ये मेरे बापूजी हैं। एक बार इनके घर चला जाऊं फिर वहां से निकल लूंगा और कर दूंगा पूरे शहर में धमाका। चलो अपने बापू को आप लेकर जाओ और पहले वो 10,000 निकालो इनाम के। वो भी याद है? हाँ याद है, निकालो चलो। ये लो, ये 10,000 रुपए भी रखो और बापू भी तुम ही रखो। छी 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 छी, कितनी गंदी बातें। ना बुजुर्ग आदमी अपनी देखभाल कैसे कर सकते हैं? लेके जाइए इनकी देखभाल करिए आप।
जिग्नेश एकदम जवान आदमी है, घर का काम भी बैठकर करेगा, रख लो। तू जवानी पे जा रही है या काम पे जा रही है? हाँ ठीक है, चलो बापू जी। चलो लेके जाओ चलो बहू। जवानी वो आतंकवादी नहीं है, वो उसका बाप है यार। अरे हट जा गोपी। आतंकवादी कुत्ते। मैडम वो आतंकवादी नहीं, उसका बाप है। मेरी बात समझ। अरे गोपी, वो बाहर कोकिला अकेले स्टेप को खेल रही है, जा उसके साथ खेल। अरे चुप, कमिश्नर साहब का फोन है। हेलो सर। बाबूजी क्या हो गया बेटे, हंस रहे हो? मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। रोना मत बेटे, मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या हुआ बेटे? आप जेल के अंदर हैं। मैंने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, आप ही जिग्नेश के पापा हैं, पर ये नहीं माने। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा आपको ना जेल से आज बाहर निकाल देगा। नहीं बेटे, मुझे अपना बेटा कहते हैं तो फिर एक काम करो, इतनी मेहरबानी करो, मुझे जेल से बाहर मत निकालो। अरे मेरे बेटे के घर में रहने से तो जेल में ही रहना अच्छा है, इसीलिए तो मैं चुप रहा। बापूजी, जिग्नेश का पापा, जिग्नेश का घरे चलो बापू जी। अरे जिग्नेश शाह के डैडी। अरे कौन जिग्नेश का डैडी? अरे क्या बात कर रहे हैं, आप ही तो हैं जिग्नेश की डैडी। अरे इतने बूढ़े आदमी का एक नौजवान आदमी कैसे डैडी हो सकता है? अरे सर, मेंटेनेंस टोले शोले। अरे टोले शोले की ऐसी की तैसी। देखो मैं इस जेल में रहना पसंद करूंगा, लेकिन इन लोगों के घर नहीं रह सकता। जानते हो, इस औरत ने मुझे सुबह 4 बजे उठाया, घर के बर्तन मजवाए, कपड़े धुलवाए और घर का झाड़ू पोंछा कराया, और इस मोटे ने अपने पैर दबाए। हाँ तो दुखता है तो मैं क्या करूँ ना? देखो मैं एक प्रोफेशनल आतंकवादी हूँ, किसी के घर का नौकर नहीं हूँ। मैं इस शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करने आया था। ये देखो। शाबाश। अब तुम्हारा सारा का सारा बयान इस टेप रिकॉर्डर के अंदर रिकॉर्ड हो गया। अबे तू क्या समझता था कि हम नहीं जानते कि तू एक आतंकवादी है? आर वी दैट स्टूपिड हैं? हमारे हवलदार गोपीनाथ ने हमें पहले से ही बता दिया था। रिलैक्स। अरे शांति। हाँ तो भैया आतंकवादी, हमें तो तारा ड्रामा पहले से ही पता था, इसलिए हमने तारे साथ ड्रामा किया ताकि तू यहीं पर अपना इकबाले जुर्म करे और हम उसे रिकॉर्ड कर सके। इसलिए हमने जानबूझ के तुझे जैसे ही आतंकवादियों के घर भेज दिया। जैसे कि तू आतंकवादी है ना, वैसे ये दोनों भी आतंकवादी हैं। हाँ मैडम। हाउ इज बिकॉज जैसे कि ये अपनी धरती माँ पे अत्याचार करता है ना, तुमने अपने सगे बाप पे अत्याचार किया, समझे मोटे? हट, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे तेरी तो अच्छा तेरी मत मारो मेरे बेटे को लगेगा उसे। बेटा तू बहू को लेके घर में जा। ओके बाय, थैंक यू। ए बाय थैंक यू, ऐसा कैसा? ए गोपी, अंकल ने बाहर लेके आ। बापू के बच्चे, इधर आओ अंकल। ऐसा है, आप अपने बच्चों के साथ शांति से घर जाओ, डरने की कोई बात ना है। नहीं बेटा, लेकिन वो फिर से शुरू करेंगे। अरे अंकल, इस थाने में आपके 5 बच्चे हैं। सही है। हाँ, और तू मैडम, यो हमारी बात सुन ले। अंकल को अगर अब जरा भी तंग कराना तो यो थाने में झाड़ू पोंछा कपड़े बर्तन सब तू ही करेगी कल से, समझी? हाँ समझी। पापा घरे चलो ना पापा, मैं तुम्हारे માટે ढोकड़ा बनाया। चाची एक मिनट। थैंक यू बेटी, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे भगवान। चलो क्या है? अब तो दुनिया में सबको हमारे प्यार के चर्चे हो गए हैं। सबको लगता है कि हमारी जोड़ी बिल्कुल वैसी है जैसी ऐश्वर्या सलमान, जैसी ऐश्वर्या विवेक और जैसी ऐश्वर्या अभिषेक। लेकिन ऐश्वर्या है एक और बाकी सब अनेक। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। नुस्खा नंबर 9, अगर औरतों से दूर रहना है तो खूब सारा प्याज खाओ। ओ भाई तुलसीदास के पढ़ाई हो रही है। औरतों से दूर रहने के 101 नुस्खे। इसमें क्या है? मैं तो तुम्हें एक ही नुस्खा बता देती हूँ। क्या? हमारे से शादी कर ले। एक बार जो तारी और हमारी शादी होगी ना, तो कोई औरत तेरे आसपास फटकने ना दूंगी। कभी नहीं।
मैं आप ही से दूर रहने के लिए ये किताब पढ़ रहा हूँ। अरे फिर तो 101 क्या 1001 नुस्खे भी पढ़ लेना, फिर भी कुछ ना होगा। देखिए ये लाइन एंगेज्ड है, आपका नंबर यहाँ नहीं लगने वाला। तो मैं भी तो अभी तक रीडायल करती रहूंगी जब तक थारी घंटी ना बजे। देख बज गई, देख बज गई, अरे घंटी बज गई। एक्सक्यूज मी। हाय हनुमान प्रसाद पांडे। दुनिया के सबसे अमीर इंडियन लक्ष्मी मित्तल, अजीम प्रेम जी, अंबानी ब्रदर्स। ओ क्या बात है गुलगुले, इतने महंगे महंगे नाम ले रहा है। देख देख दुनिया के सबसे अमीर इंडियन लोगों के नाम आए हैं, लक्ष्मी मित्तल, अंबानी ब्रदर्स। तुझे पता है दुनिया के सबसे गरीब इंडियन कौन है? कौन है? ये गोपी और ये गुलगुले। उदास मत हो गुलगुले, इन सब के बाप अमीर थे इसलिए सब अमीर हैं। हमारी तकदीर खराब थी जो हमारे घर गरीब बाप पैदा हुआ। करेक्ट बोल रहे। मेरा बाप छोटा चपरासी था इसके लिए मैं छोटा हवलदार बन गया। छोटा। मेरा बाप बड़ा हवलदार था इसलिए मैं बड़ा हवलदार बन गया। काश लक्ष्मी मित्तल का सारा स्टील मेरे पास आ जाए, मैं उससे भी बड़ा अमीर बन सकता। क्या मतलब तेरा कहने का मतलब है कि अगर लक्ष्मी मित्तल का सारा बिजनेस तुझे मिल गया तो उससे ज्यादा कमाएगा? यस। अरे ये क्या बात है, तुझे उससे ज्यादा बिजनेस आता है क्या? नहीं, बिजनेस के साथ साथ मैं हवलदारी भी करूंगा और ऊपर से कमाऊंगा रिश्वत। ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार। यार गोपी, काश कोई एक रईस अमीर करोड़पति बाप आके हमें गोद ले ले, सारी जिंदगी उसकी सेवा करूंगा मैं। यार बाप नहीं तो माँ ही आ जाए। माँ आ जा। जी मैं अभी सिपाहियों को जगाता हूँ। कौन है भाई? के मेला लगा रखा है हमारे थाने में? ओ सर्कस के आइटम कौन है यो? ये आइटम नहीं है, ये चिंचोलीगढ़ की राजमाता चामुंडा चिंचोली है, और मैं उनका ट्रांसलेटर पिंग पोंग। राजमाता मतलब ये रानी है? राजमाता को रानी कहलाना पसंद नहीं है, कृपा करके आप उन्हें महारानी कहिए। हाँ जरूर जरूर महारानी जी। अरे यो कैसी महारानी है, कैसी भाषा में बात करनी है? किसी दूसरे ग्रह से आई है क्या? बस जब से आई है फुरफुराई जा रही है। एक हादसे में राजमाता ने अपनी जबान खो दी, तब से वो ऐसे ही बोलती हैं। हुई हुई ओहो हाउ शैड हाउ शैड। लेकिन ये बताइए ना कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वैसे भी मैं हूं ना आप जैसे रईसों की सेवा, मेरा मतलब है आप जैसे पब्लिक के लोगों की सेवा के लिए। राजमाता के साथ एक भयंकर सा हादसा हो गया है। अरे कितने हादसे हुए हैं तेरी राजमाता के साथ? किसने की अश्लील हरकत बताइए हमें। ये क्या कह रही है जरा बताएंगे? नहीं नहीं मतलब बताइए ना ये क्या कह रही हैं? नहीं। अरे आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्या कह रही हैं? अरे कहा ना नहीं, राजमाता ने नहीं कहा। नहीं। अरे देख भाई पिंग पोंग, हमारे पास पिंग पोंग खेलने का टाइम ना है। या तो तू अपनी कंप्लेंट लिखा या तो यहाँ से जा भाई। राजमाता का सबसे प्यारा हार चोरी हो गया है, जिसकी कीमत सिर्फ 70 लाख थी। 70 लाख? हाय गोपी, अपने आप को संभालो, कोई इस पे पानी डालो। 70 लाख का हार पहनती कहाँ थी? गले में। जब से राजमाता का वो हार खोया है तब राजमाता के गले से ठीक से आवाज नहीं निकलती। पहले वो हुई और फुर के साथ भाई भी बोलती थी, लेकिन अब नहीं बोल पाती। आप रोइए मत, मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना, आप चिंता मत करिए, मैं आपका हार आपको ढूंढ के दूंगा। ओहो पवन पुत्र ज्यादा बात देना कर। और मैडम चलो भाई अपनी FIR लिखाओ। और तू भाई पुंगी वाले, ये थारे माथे पे टी क्यों लिखा है? टी फॉर ट्रांसलेटर। हाँ चले ट्रांजिस्टर, चल चल ट्रांसलेट। राजमाता आइए आइए। देखा देखा, ऐसे होते हैं राज घराने के लोग। हाँ यार, ऐसी महारानियां तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखी थी। हाँ कैसे हुई हुई करती है, कितनी रिच दिखती है ना? हाँ तो ये बताइए राजमाता की ये हादसा हुआ कैसे? हुई। राजमाता के महल में एक पार्टी हुई। जब पार्टी खत्म हुई तो राजमाता बोली हुई, मतलब चोरी हुई, चोरी हुई, चोरी हुई।
किसी पे शक है? फुल फुल 50-50। ओ जी आप चिंता मत करो, आप सारी की सारी डिटेल मेरे को दे दो, मैं आपका हार ढूंढवा दूंगा। ये रही फाइल, इसमें महल का नक्शा है, हार का फोटो, हार का बिल, इंश्योरेंस के कागजात। हम चलें? हुजूर एक आपसे एक बात पूछनी थी, गुस्ताखी माफ आप लोग इतने बड़े लोग हैं, आपकी इतनी शान और शौकत, बस यही पूछना था कि अगर कोई हार ढूंढ दे तो किसी तरह का मिठाई का कुछ इंतजाम है? मिठाई मांग रहा हूँ, रिश्वत थोड़ी। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, इनाम हुई फुल। राजमाता कह रही हैं कि जो इनका हार ढूंढ लाएगा उसे राजमाता गोद ले लेंगी, अपना वारिस बना देंगी। भैया ऐसे कैसे गोद ले लेंगी? इनका कोई अपना ना है आगे पीछे? राजमाता की अब तक शादी नहीं हुई। अरे इतनी ब्यूटीफुल औरत है, शादी क्यों ना हुई? और राजमाता को प्रेम हुआ, लेकिन वो इंसान ब्रह्मचारी था, दोनों का विवाह न हो पाया और राजमाता कुंवारी रह गई। ओ जी आप चिंता मत करिए, आप गोद भराई की तैयारियां शुरू करिए, मैं आपका हार आपको ढूंढ के दूंगा। अरे सर ये तो गलत बात हो गई सर, गलत बात हो गई। आप लोग इतना मेहनत करते, सारा काम आप करते, कुछ हम अरे हनुमान प्रसाद पांडे, इस औरत को देख के तो मन में डर सा लग रहा है, हमारा भविष्य दिखाई दे रहा है। यो भी ब्रह्मचारी से प्यार करती थी, मैं भी ब्रह्मचारी से ही प्यार करती हूँ। कहीं ऐसा ना हो 30 साल बाद मैं भी वारिस की तलाश में फुरफुराती फिरूं इधर उधर। आप अपना भोगू बंद करिए और काम पे लगिए, मेरे को हार ढूंढना है, मेरे पास टाइम पास के लिए टाइम नहीं है यहाँ पे। ये हार तुम्हारे गले से लगता है? हार नहीं बल्कि जीत लगेगी। उफ, लेडी देवानंद यार। हाँ भाई, इसे ठीक से पहचान लो, ये हार नहीं है। पर ये तो हार जैसा लग रहा है। अबे बेवकूफ, ये हार ही तो है। सर अभी तो आपने कहा ये हार नहीं है। अबे मेरा मतलब ये हार नहीं, ये हार से कहीं बढ़कर है। और अगर ये हार नहीं मिला तो तुम लोग नहीं मिलोगे, समझे? ये राजमाता का हार है, पूरे 70 लाख का। सर क्या ये वही हार है जिसकी चोरी हुई और जिसकी रिपोर्ट लिखवाने आई थी राजमाता? हुई। करेक्ट, शाबाश कोकी, वेल डन। देखा, अब पूरे शहर के चोरों चक्कों को यहाँ पे बुलाओ चाय पर और उनसे पूछो ये हार कहाँ है। इसी हार में तो छिपा है राजमाता का वारिस। सर मैं इस बात से वाकिफ हूँ सर। क्या? मैं भी वाकिफ हूँ सर। अबे थूकना बंद करो और काम करो, मुझे ये हार चाहिए, समझे? क्या रहा है? मैं राजमाता के यहाँ पूछताछ करने जा रहा हूँ। हाँ तो मैं भी जाऊंगी। आप क्या करेंगी? अरे तू पूछ लियो, मैं ताच लूंगी। देखिए पहली बात तो आपकी वहां कोई जरूरत नहीं है, और दूसरी बात सड़कों पे ना गड्ढे हैं, और वो अगर आप मेरी बाइक के पीछे बैठेंगी तो मुझे शर्म आएगी ना। मगर अगर तू हमारे पीछे बैठेगा तो मन में भी तो शर्म आएगी। है तो फिर क्या? अरे फिर क्या, ऑटो में चल। अरे आप क्यों मेरे? क्या सोच रहे हो तुम दोनों? सोच रहा हूं अगर हार मैंने ढूंढ लिया तो राजमाता का वारिस मैं बनूंगा। क्या हुआ? वारिस तो मैं हुई। राजमाता ऐलान करती हैं कि उनके हार के ढूंढने वाले हवलदार गुलगुले को अपना वारिस घोषित करते हुए गोद ले रही हैं। Are you okay? I'm fine. माते आपका पुत्र आपको प्रणाम करता है माते, और आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। मैं आ रहा हूँ माते। ठहरो। मम्मी जी पैरी पहनना है। मैं हूँ आपका असली वारिस हवलदार गोपीनाथ गणोत्रा। आपका असली हार मेरे पास है। असली हार तो हमारे पास है चिरकुट। मैं हूँ आपका असली पुत्र। मम्मी मुझे अपनी गोदी में बिठा लो मम्मी। क्या कह रही है भाई? फैसला तलवारों से हो जाए। नो प्रॉब्लम, आइए। मादा दूध पीता है सामने। माता मिल्क पिया है तो सामने आ। क्या नाटक
मेरे रास्ते से। हट जाओ, राजमाता का बेटा मैं हूँ। क्या हो रहा है? गुलगुले, क्या हो रहा है? गुस्ताख सिपाही, राजकुमार पे हाथ लगाने की कोशिश की तूने। सॉरी मैडम, ये गोपी ये क्या हाल बना रखा है तूने? क्या हुआ? यार पहले झगड़ा करता है फिर पूछता है क्या हाल बना रखा है। क्यों लड़ाई मचा रखे हैं यहाँ? क्यों थाने में नाटक हो रहा है यहाँ? मैडम एक्चुअली राजमाता चामुंडा ने ना मुझे गोद लिया था, ये खाम का उसकी गोद में जा रहा है। मैडम उन्होंने मुझे गोद लिया, ये झूठ बोल रहा है। मैडम, ये दोनों सपना देख रहे थे, कभी से एक दूसरे के ऊपर सामान उठा उठा कर फेंक रहे थे। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो आपस में, चलो। आई अपोलोजाइज। सॉरी यार, आई एम सॉरी। गुलगुले, हम एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर राजमाता का हाथ ढूंढते हैं, जिसको मिल गया वही राजमाता का पुत्र। ओके, डन डन डन, चल। अरे 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 अरे, ये राजमाता ने तो हमारे थाने में फूट डलवा दी। अरे बावड़े हो गए हैं हमारे सिपाही। मैडम, राजमाता ने ऐलान किया है जो ढूंढेगा उनका हार वो होगा उनका वारिस। तभी से ये दोनों एक दूसरे पर कर रहे हैं डंडे और गालियों की बारिश। अब आप ही कुछ कीजिए ना। अरे माफी चाहता हूँ राजमाता, माफी चाहता हूँ। अरे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपका हाथ ढूंढने के लिए। अबे यार ये क्या कह रही है? पिछले आधे घंटे से इनकी सुई हुई बैठ की हुई है यार। राजमाता बहुत गुस्से में है, उनका खानदानी हार नहीं मिला। अब कह रहे हैं कि हार की तलाश छोड़िए, कम से कम इंश्योरेंस पेपर पर साइन करिए ताकि वेरिफिकेशन हो जाए, पैसा तो आ जाए। हुजूर, सिग्नेचर तो मैं कर दूंगा इंश्योरेंस के कागजात पर, लेकिन कुछ निगोशिएशन हो सकता है क्या मेरी गोद भराई के बारे में? अरे कौन पुत्र? तू जरा ठांड रख, ठांड, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत ना है। और सुनो भाई, तुम्हारी इंक्वायरी चल रही है, तुम्हारा हार मिल जाएगा 2 दिन में। अरे कोई इंक्वायरी नहीं, अब मैंने तहकीकात बंद कर दिए, मेरे को हार नहीं मिल रहा यार। हुई। राजमाता कह रही हैं कि हार मिलेगा भी नहीं। अरे हम यहाँ झक मारने के लिए ना बैठे, तुमसे कहा है ना इंक्वायरी चल रही है, तुम्हारा हार 2 दिन में मिल जाएगा, ये हमारी जबान है। चलो हमारा थाना खाली करो, चलो चलो चलो। चलिए राजमाता, चलिए। और सीधा करा ले। सर जी। आके याद दिलाती है यार। बोलो भाई, रिपोर्ट बताओ, खबर बताओ। मैडम, शहर का चप्पा चप्पा छान मारा मैडम, हर अड्डे के शरीफ आदमी को मारा, लेकिन फिर भी हार का पता नहीं चला। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, हमारी पुलिस तो नंबर 1 है, एक हार ना ढूंढ सके। ना 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 मिस्टर डाला, आप वैसे काफी मासूम है, दिखती तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं अमेरिका की पुलिस नंबर 1 है, वहां पे तो 2 हफ्ते में चोर पकड़ा जाता है। नहीं सर, बेस्ट पुलिस लंदन की है सर, 3 दिन में चोर को यूं पकड़ लेते हैं, यूं। ना ना ना, पाकिस्तान की नंबर 1 है, वहाँ 2 दिन में चोर को पकड़ लेते हैं। और चाइना में तो 24 घंटे के बाद ही चोर का पता लग जाता है। अरे देशद्रोहियों, हमारे यहाँ तो 24 घंटे से पहले ही पता होता है कि चोर कौन है और चोरी कहाँ करने वाला है। यू आर राइट मैडम, यू आर राइट। मैडम, उससे याद आया, कल जो चोरियां होने वाली है ना, उसकी लिस्ट आ गई है, देखिए। क्या? मेरा मतलब है वो मेरे घर पे जो चोरी हुई थी ना, वो सामान की लिस्ट में आपको दिखाने के लिए लाया था, बस मैडम, यही। अरे यार ये सब तो ठीक है, लेकिन उस हार चोर को कब पकड़ेंगे हम? हमारी नाक का सवाल है यार। पर हमारी गोद का सवाल है। तो ठीक है यार, कल मैं अपने आप जाके राजमाता के सामने घुटने टेके कह दूंगा, माते हमें तुम्हारा हार नहीं मिला। अरे रोंदड़ू, उसकी नौबती ना आएगी। अरे गुलगुले, थारी इनएफिशिएंसी की तो हद ही होगी भाई। क्या हो गया मैडम? हाय अब मेरा मतलब है क्या हो गया मैडम? अरे थारे दिमाग में हमारा इतना माइंड ब्लास्टिंग सा आइडिया आया और तूने ट्रांसफर ही ना किया। ये कब हुआ मैडम? मुझे पता ही नहीं चला। चल कान दे। निकल नहीं रहा मैडम, कैसे दूं? निकल ना रहा? चल कोई बात नहीं, फिर तो काट के दे दे भाई। मैडम मैं झुक जाता हूँ ना, बेटर होगा ये। राजमाता पूछ रही हैं कितना और इंतजार करना पड़ेगा इंश्योरेंस के वेरिफिकेशन के लिए। अरे भाई तू तो घनाउता आवला हो रखा है। अरे थोड़ा सब्र कर, हमारी खोज जारी है। हुई वो हार नहीं मिलने वाला। अरे जब सब तेरी राजमाता को ही पता है तो हमारे पास क्यों आया है? इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर रही हैं आप तो हैं? जो हार इतने दिनों से नहीं मिला तो आज कैसे मिल जाएगा अचानक? हाँ मैडम, अब हमें भी ना चोरी की खोज से रिजाइन कर देना चाहिए और इंश्योरेंस पेपर्स पे साइन कर देना चाहिए। चल भाई मेरी बेटी, तू कह रही है तो मैं साइन कर देती हूँ। बोल कहाँ करना है? साइन मत कीजिए,
साइन मत कीजिए। मैं ये हार ले आया हूँ मैडम, मैं हार ले आया हूँ। हाँ बेटा, मगर ये हाथ कहाँ छोड़ा है? बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। आप लोग चौंकिए नहीं। आपके इस हार को चुराने वाली एक लड़की थी। उसने इस हार के बदले मुझसे मेरा हाथ मांगा और मैंने कहा ले ले। उसने ले लिया। वाह, शाबाश मेरे बेटे, तूने तो पुलिस स्टेशन में। मैडम वो सारी बातें अपन बाद में करेंगे। देखिए मैं आपका हार ले आया, अब आप मुझे गोद ले लीजिए प्लीज। देखिए मुझे गोद ले लीजिए, मैं आपका हार ले आया हूँ। गोद ले लीजिए, गोद। ये वो हार नहीं है। ओहो मैडम, यो ही थारा हार है। जो यो हारना है तो किधर है तुम्हारा हार? ये रहा हार। एक से एक ड्रामेबाज है इस थाने में। ये रहा मैडम। राजमाता, मैं आपका 70 लाख का हार ले आया हूँ। 6 डाकुओं से अकेला लड़ा मैं। डाकू अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। राजमाता, मैं हूँ आपका वारिस। मुझे अपनी गोद में ले लो माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो माँ। हुई 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 हुई। राजमाता कह रही है कि ये भी वो हार नहीं है। अरे क्या उई 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 लगा रखी है? अरे मैडम, बाप साइज का पला पड़ा है, इतना सुंदर नौजवान बेटा मिल गया है, और क्या चाहिए? हमारी जान लोगी। हुई 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 हुई। राजमाता दोबारा कह रही है कि ये वो हार नहीं है। अरे ये रहा असली हार। हुई 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 हुई। हाँ यही वो हार। हुई हुई। हाँ हुई हुई, यही वो हार है। हुई 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 मतलब हाँ यही वो हार है। अरे बेवकूफ, मैं हुई हुई नहीं हुई हुई बोल रही हूँ, और हुई हुई का मतलब है कि ये वो हार नहीं है। अरे कितनी बार कहा, ये पगड़ी नहीं पहनी है, तुम्हें क्या पता नहीं आता कि हुआ राजमाता चिंचोली मुंह से बोली। अरे क्यों नहीं बोलेगी, इसी के घर से तो ये हार चुरा के लाए हैं, और जहाँ पे इसने छिपा रखा था इसे। राजमाता, खोलो अपने झूठों का खाता। देखिए एक्चुअली हमारा कोई हार गुम नहीं हुआ है। ओहो, वो हमें इंश्योरेंस के पैसों की जरूरत थी, इसलिए हमने ये हार गुम होने का नाटक किया था। हाँ और मैडम, मैं तो उनका टेलर हूँ, टी फॉर टेलर। अरे तू टी फॉर टेलर ना है, तू टी फॉर ट्रेटर है। और सुनो भाई, तुम बारिशों हैं, जाके अपने मम्मी डैडी को अंदर बंद कर दो और इनके गले में डाल दो टायर का। निकल चलो चलो चलो, वाइफ को मेरे घर वाइफ बुलाते हैं। टक्कर। और तूने तो किले ही फतेह कर दिए भाई। तने कैसे पता था कि यो हार उसने अपने ही घर में छुपा रखा है? वो तो मुझे उसी दिन पता लग गया था जब वो यहाँ पे हुई हुई करती हुई आई थी कि वो एक नंबर की चोर है। बस मौके का इंतजार कर रहा था चौका लगाने के लिए। हाय मेरे धोनी, तूने तो धो ही डाला। वैसे मुझे कभी कभी लगता है कि तू भी एक चोर ही है। तुम्हें कैसे पता? अरे जैसे सफाई से तू चोरों का पता लगाता है ना, वैसी सफाई से हमारा चैन भी तो चुराता है। Damn love in the game. What's up? Love is right. Now pull around, right? अरे मक्खन सिंह, Oh my God, इधर आ। that feels so good. यस प्लीज, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही मिस्टर टाला? मुझे लज्जा आती है। लाजवंती, चल शर्ट उतार। शर्ट? क्यों? अरे मुझे कुछ देखना है, शर्ट उतार। अरे ये आप क्या कह रही हैं मिस्टर टाला? ये शर्ट हमारे अपराध की लज्जा निवारण के लिए है, और आप मुझे कह रही हैं निकाल दो। अरे तू किधर चल रहा है? शर्ट उतार। देखिए मिस्टर टाला, अरे देखूंगी तो मैं शर्ट। अरे मक्खन सिंह, थारी शर्ट उतार के थारे डोले सोले मैंने ना देखे ना, तुम्हारा नाम भी चंद्रमुखी चौटाला नहीं। यार गुगले, देखे कोकी के डब्बे में क्या है? तू देखती है। ये रहती है।
ये आदमी जो शॉल ओढ़े खड़ा है, मैंने पहले इसको कहीं देखा है। तूने शोले के ठाकुर देखे? हाँ सेम है। वो तो ठीक है, लेकिन ये गर्मी में शॉल ओढ़े क्यों खड़ा है? सुनो। क्यों सुने? हमें और कोई काम नहीं है? ये तुम्हारे बाप का पुलिस स्टेशन है। सुनिए जी सर, कहिए। सुनिए जी सर, मेरा नाम मिस्टर चंदू है और मुझे FIR लिखवानी है। कैसी FIR? चोरी की। क्या चोरी हुआ है? मेरी बनियान चोरी हो गई है। क्या तुम बनियान चोरी होने की रिपोर्ट लिखाने आए हो? एक मिनट गोपी, ये बहुत ही हाई लेवल केस है, ये हम लोग हैंडल नहीं कर सकते। मैडम को कांटेक्ट करना पड़ेगा। बनियान चोरी हुई है ना, मैडम को कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेट मी कांटेक्ट मैडम, आई जस्ट कांटेक्ट मैडम, 1 मिनट। हेलो मैडम। यस मैडम, this is Gulgula speaking from the reception area of the police station. Can you come in here, please? ओके Madam, it will be nice if you can come. ना तुम्हारा सेक्रेटरी मोनिका लूंस की और रखा है के? हैं? Sorry, madam, sorry. ना तू मुंह खोलने का के हमसे टैक्स लेगा? जी मैडम, मेरी रीटा की बनियान चोरी हो गई है। अरे रीटा की बनियान चोरी हो गई तो रीटा ने बुला, तू क्यों आ गया रपट लिखाने? अरे क्योंकि वो मेरी थी। कौन, बनियान की रीटा? दोनों। तो चोरी कौन हो गया, दोनों ही? नहीं, बनियान। अरे तू ये रीटा कौन है भाई? अरे रीटा की तो बनियान थी। अरे तो रीटा ने धर के लाओ ना। अरे मैडम आप समझी नहीं, जो मेरी बनियान चोरी हुई है ना, उसकी कंपनी का नाम रीटा है। ओह, तो बालको इसकी बनियान बनाने की कंपनी है, तुम भी सिलवा लो। अरे भगवान, कोई मुझे बचाओ। अरे कोई है जो मेरी फरियाद सुन सके? अरे हम हैं यहाँ की फरियाद सुनने वाले। हमारा नाम है इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे। अरे इनकी बस की थोड़ी है, हमें आके थाने लाने। बोलो क्या हुआ? जी सर, मेरी बनियान चोरी हो गई है। अरे तो फिर दूसरी खरीद लो यार, क्या टेंशन है? सर, वो कोई मामूली बनियान नहीं थी। अरे वो लकी बनियान थी हमारे खानदान के लिए। जब से वो बनियान हमारे खानदान में आई, हम रोज से करोड़ पे पहुंच गए थे। पैसा ही पैसा, तरक्की ही तरक्की। ओह, मतलब लकी बनियान? हाँ, सारी उम्र मेरे दादाजी ने वो बनियान बिना धोए पहनी थी। उसके बाद मेरे पिताजी ने पहनी थी बिना धोए। उसके बाद कल तक मैंने भी पहनी। एक काम की बात बता, किसी पे शक है तने? अरे शक नहीं, मुझे तो यकीन है कि वो। एक मिनट, हम भी यहाँ कुछ काम करने के लिए बैठे हैं। यकीन करने से पहले पुलिस अपनी तहकीकात करेगी। तुम कल आना, चलो निकलो। कल क्यों? शिनाख्त करने। किसकी? चोर की? बनियान की। ना खुलने में तकलीफ हो रही हो तो निकाल के हाथ में दे दूं? ठीक है। हमारी बनियान तो इंटैक्ट है कि किसी ने दे दी? बदतमीजी की हद होती है यार। मैं आकर थाने लाऊं, ऐसी बातें करती है हमें से। मैडम मेरे साथ चलिए। लो भाई, सारी अंदर की बातें बाहर आ गई। लगा दो ठीक से। हाँ, सारी बनियानें आ गई भाई। हाँ जी। अरे ओ, आके अपनी बनियान की शिनाख्त कर लो। नहीं, इसमें से मेरी बनियान कोई नहीं है। एक काम करो, इसने बनियानें पहन के दिखाओ। गोपी बेटा, चलो एक बनियान पहन के दिखाओ। नानजी जी, हाय मैडम जी, बचपन से लेके 55 तक मैंने कभी भी बनियान नहीं पहनी। और मेरे पिताजी ने मरते वक्त मुझसे वचन लिया था, बेटा गोपी, तू जिंदगी भर कभी बनियान नहीं पहनेगा। ओहो, बेटा गुलगुले, तू ही पहन के दिखा दे। कहीं इसकी फैमिली हिस्ट्री सुनाने लगा ना तो हमारी तो सुबह से शाम इसी में हो जाएगी। मैडम मैं कैसे? मैडम इन बनियानों में से कोई बनियान मेरी साइज की है ही नहीं। मेरी वर्दी भी तो स्पेशल सिलवाई थी सरकार ने। मैडम आप भूल गए वो बावेजा टेंट हाउस से। मैं कैसे? अरे मैं कह रही हूँ पहन के दिखा, तो पहन के दिखा। मैडम साइज ठीक है मैडम, ठीक है, लीजिए। देखिए, ठीक है, आपकी मर्जी मैडम। लीजिए। देखिए, बनियान थी, ब्लाउज हो गई है। हम एक दूसरे को बहला रहे हैं। हम इन्हीं में से कोई बनियान इसी आदमी को क्यों नहीं पहना रहे हैं? अरे सब बस, हमारी लड़की तो बड़ी हो गई। हाँ तो भाई चल बनियान पहन। नहीं, मैं मेरी खानदानी बनियान के अलावा और कोई बनियान नहीं पहन सकता। बेटा गुलगुले, मन ने लग रहा है ये आदमी बहुत भावुक हो रहा है।
सिचुएशन कंट्रोल में ना आ रही, क्या करूं मैं? अरे थारे दिमाग में मारा कोई आइडिया ना उछल रहा आज? उछल रहा है मैडम, उछल रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक जबराट आइडिया उछल रहा है। बेटा तू मत उछलियो, हमारी चौकी नीचे आ जाएगी। आइडिया सुना दे शांति से। बेटा गुलगुले, नाश्ते में प्याज खा के आए हो क्या? चुप। पर आइडिया में तो सॉलिड दम दिखे मन्ने। क्या? नहीं, ये असंभव है। तो इसने संभव कर दे। नहीं, ये कभी नहीं होगा। आपको ऐसा करना पड़ेगा सर। ड्यूटी इज ड्यूटी। अबे शट अप, शाहरुख के बच्चे। ड्यूटी इज ड्यूटी कहीं भाड़ में मेरे ब्यूटी का पार्लर हो जाएगा यार। फर्ज की खातिर मैदान में उतरिए प्लीज सर, मना मत करिए। वैसे चौटाला, मैं ये बवाल और चाल बिल्कुल ठीक तरह समझ रहा हूँ। बहुत होशियार हो गई तुम। हंस लो हंस लो। लेकिन सर, आपके बायोडाटा में लिखा है आप अपना फर्ज निभाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब तुम अपने सीनियर अफसर को बनियान में नचाओगे? हाँ जी जी। अबे तेरे को मैं कच्छा में नचाऊंगा, फिर देखता तू कैसे दांत निकालता अपने। ओहो शांत हो जा भाई, ये जो केस है ना बहुत पेचीदा हो गया है। अब इसने तो तू ही सॉल्व कर सके बनियान पहन के, और ना करता तो मैं कमिश्नर साहब ने फोन कर देती हूँ, बता देती हूँ थारे पे इंक्वायरी बिठा दे भाई मारा के। नहीं नहीं मिस चौटाला, ये आप क्या कर रही है? मैं आपका सीनियर अफसर हूँ और मेरा वस्त्र हरण करके आपको क्या मिलेगा? अरे क्या मिलेगा वो तो तू ना पूछ। हमारी भाषा में मरने मिलेगी नैन सुख प्राप्ति। हाँ भाई, हाँ तो सुन लो सब, जो यो बनियान छाप केस है ना वो तो अब सॉल्व होगा, और यो केस पूरा देश देखेगा टीवी पे, और वो भी लाइव। गुनाहों के दुनिया का सनसनीखेज बनियान छाप केस लगता है सॉल्व होने जा रहा है। ईमान चौकी के पुलिस इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद इस केस को सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो आज तक किसी पुलिस वाले ने नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि केस सॉल्व होगा? तो आप अपनी राय 92009200 पर SMS कर सकते हैं। अगर आपकी राय सही निकली तो आपको इनाम में मिलेगा बनियान। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे पप्पू बनियान। ये बाहर की बात है। कैमरामैन राजा के साथ आशुतोष। कब तक कट कहाँ है इंस्पेक्टर? कहाँ है भाई? हाँ आ रहे हैं। अरे कब से आ रहे हैं? कब से नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? आ रहे हैं, बोला ना सर। ये क्या है? सर कहाँ है? अरे हाय 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 हवा भाई दरोगा, ओ फंस गए हैं यार। थानेदार ने डाला है उन पे जान। अब नाच के दिखा। हाय भैया, ओ भैया। हमारे मोहल्ले में बसंती थी किसी तरह नाचती थी। आए हमका नाच नचावे, जुल्मी हमका नाच नचावे, पहनावे बनियान भाई तेरी आग बुझाऊंगा मैडम पहन के बनियान। आग बुझाऊंगा मैडम तेरी पहन के बनियान, पहन के बनियान। अब मैं थक गया हूं। चल हट। पुलिस वालों के लिए बस इतने, ठीक है? तो बात यो है कि जब तक थारे पांव चलेंगे ना हैं? तेरी सांस चलेगी। तो अब नाच ले तू। निकली जाए जान
तुम करो ये अंग प्रदर्शन और कोई मुझे मेरी 60 साल पुरानी मैली कुचेली खानदानी बनियान ला कर दो। मुझे मेरी बनियान ला दो। मुझे मेरी बनियान। हाँ तो भाई बीत देखा हमारे थाने में कितने मजे आते हैं। ओहो हमारे इंस्पेक्टर के डोले शोले देखे क्या आइटम सॉन्ग करता है वो टीवी पे बनाते। मजा ही आ गया भाई आज तो। क्या नाचते हैं सर आप, क्या झलक दिखाई आपने। टोपी और लॉन्जी को भी पीछे छोड़ दिया सर। पड़ गई आपके कलेजे में ठंडक मिर्च डाला, नचवा के नचनिया बना दिया। अब करिए अपने इस केस को सॉल्व। अरे भाई हमने तो जो करना था जो देखना था सो तो हम भाई देख चुके। अब रही केस की बात तो ले सॉल्व कर देती हूँ। और तू न के फोकट का एंटरटेनमेंट देखने के लिए हमारी चौकी में बैठा है। अरे बता किसी पे शक है तो। अरे मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि वो चोर मेरा पड़ोसी है। किसी भी तरह मैडम, किसी भी तरह वो मेरा लकी बनियन उसके घर से बाहर मत कीजिए। बेटा इमोशनल होने की जरूरत। अरे विग, अरे एक बार में एक ही केस सॉल्व कर सकते हैं हम। अरे सुन भाई, ऐसा इतनी छोटी सी बनियान के लिए सरकार हमें अरेस्ट वारंट सर्च वारंट तो कोई ना देगी। अब इस बात का तो मन ने एक ही हल दिखे। क्या? तू अपनी बनियान खुद ही जाके चुरा ला। क्या? अरे बेटा गोपी थोड़ा दम लगा के कर, नाश्ता ना किया क्या? अब मैडम मुझे ना आप बेटा बेटा मत बोला करो, कम से कम मेरी उम्र का लिहाज तो करो। थारी उम्र? अरे थारी उम्र का लिहाज करने लगी ना तो तन्ने रिटायरमेंट लेटर देना पड़ेगा। बेटा कह लो। अबे तोड़ दे दूर से कर। देखी दूर से कर। रिकी हाँ दूर से कर। ठीक है सर। अबे कौन है तू? मैं हूँ मैं। अरे लेकिन तुमने इसे इतनी बेरहमी से क्यों पीटा भाई? अरे ये चद्दू रात को मेरे बेडरूम में मेरी बीवी के साथ। तुम्हारी बीवी के साथ? अरे जब बोल रहा और क्या हुआ? अरे ये चद्दू रात को मेरी बेडरूम में मेरी बीवी के साथ पकड़ा गया। अच्छा लेकिन जब वो तुम्हारी बीवी के साथ था तब तुम कहाँ थे? गुड क्वेश्चन। मैं अपने बेडरूम में था। और तुम्हारी बीवी? वो भी बेडरूम में थी। और ये आदमी ये भी बेडरूम में था। मतलब तीनों एक साथ? जी। बेडरूम एक आदमी तीन? मैडम ये तो बहुत नाइंसाफी है। यानी कि एक फूल दो कांटे। और तन्ने पड़ेंगे चाटे। ना मुशायरा हो रहा है यहाँ पे। और तू तो बड़ा शरीफ था, अपनी FIR लिखाने आया था बनियान की। इसके बेडरूम में क्या करने गया था भाई तू? आप लोगों ने तो कहा था ना कि अपनी लकी बनियान खुद चुरा के लेके आओ। तो यही तो मेरा पड़ोसी है जिसने मेरी लकी बनियान चुराई है। रात का घना अंधेरा था, बेडरूम में लाइटें बंद थी, खूब अंधेरा था। अलमारी की चाबी निकालने के लिए मैंने जैसे ही तकिए के नीचे हाथ डाला तो तकिए के ऊपर ये नहीं इनकी बीवी सो रही और इसने मुझ पे हाथ डाला। लकी मैन, लकी बनियान। ये बताइए आपको ये पता नहीं चला कि आपके पास किसी का हाथ है? पता चला ना, पर मुझे क्या पता कि ये है। मैं तो समझी थी कि चुप रहो ना, ये सब बातें इनके साथ में। मैडम इस औरत के साथ ज्यादती हुई है मैडम। हमें ज्यादती का केस करना होगा। ओह ना अब तू मन ने बताएगा कि कौन सा केस लगेगा और कौन सी दफा ठोकूं। तू दफा हो यहाँ से। और तू तन्ने का था बनियान चोरी करने को कि औरत की इज्जत पे हाथ डालने को? बेटा गोपी गुलगुले औकात पे आ जाओ। ये जो आदमी है ना इसके गले में डाल दो टायर और धर लो इसने अंदर। इसका तो इंजन। एक्सक्यूज मी मैडम, आपके घर में क्या पेइंग गेस्ट के लिए कोई कमरा है क्या? न किराए पे कमरा हमारे घर में खाली है, खाली करवाऊं? अच्छा मैं चलता हूँ। सुनो ये मेरा हाथ है, कोई भी नहीं छू सकता। मैं हूं तो तुम्हें डराने का। कहाँ निकल रहे हो बिना लिए दिए? लेकिन सब क्या? मैं क्या नहीं, इधर आ। देख मेरे को पता है कि उसकी बनियान तू नहीं चुराई है, समझे? और कल सुबह बिना चू चपड़ किए तू वो बनियान यहाँ लेकर आएगा और मेरे को देगा, समझे? मेरा नाम क्या है? पुलिस काडेट। बनियान देनी पड़ेगी। अबे अगर बनियान नहीं दी ना तो तेरे को अपनी जान देनी पड़ेगी, समझे? ठीक है साहब, मैं उस सुबह होते ही वो बनियान वापस कर दूंगा।
चाचा तुम खुद चढ़ रही हो, चलो। भाई। वाह बेटा जोश, तूने बहुत अच्छा किया कि असली हनुमान प्रसाद पांडे को तूने पागल खाने भिजवा दिया। और जैसे ही लकी बनियान मेरे हाथ में आएगी, इसके बाद मेरे 2 पैग 2 एग और 2 लेग का पूरा इंतजाम बिल्कुल झकास। यार ये बंदा अभी तक बनियान लेके क्यों नहीं आया यार? सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर तो तुम आ गए हो, गोद में बैठेगा? नहीं सर, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। हाँ, इरादे को मारो गोली। लगता है खाली हाथ आए हो। नहीं सर, जो आपने वो लकी वाली बनियान मंगाई थी ना, वो मैं लेके आ गया हूँ। ये हुई ना बात। वेल डन। अब फुट यहाँ से। और भाभी को कहना कि इंस्पेक्टर पांडे ने हाय बोला है। हाँ, मैं उसे कहूंगा कि उनके भैया ने उनको हाय। चुप कर, निकल ऐसे भैया के बच्चे। वाह बेटा जोश, अब हो गया तेरा इंतजाम। 2 पैग 2 एग और 2 लेग। यू आर गोइंग टू बी लकी लकी। ओ मक्खन सिंह, बाहर एक चाइनीज फूड की नई दुकान। ये क्या है? ये थैला है। थैले में क्या है? इसमें थैले में क्या है? इसमें बनियान है। किसकी बनियान? आपकी बनियान, गिफ्ट, तोहफा। मैं बनियान पहनूंगी। हाँ आपको जरूर, मेरा मतलब है कि आप पसंद करती ना कि मैं बनियान पहनूं। मेरे डोले शोले तो मैं पहन के आपको दिखाऊं? पहन के दिखा। ओके। आप भी क्या याद रखेंगी मिस चौटाला, डोले एंड शोले। ये यार रवि को अरे यो तो वो चंदू की 60 साल की बनियान दिखे मैंने। ओ गुलगुले, ओ बेटा गुलगुले। इस सरको क्या हो गया? अरे वो छोड़ तू, यो बदबूदार बनियान ना, वो चंदू। अरे वो चंदू की बनियान है, उसकी लकी बनियान दे क्या? चंदू लेके जाओ। मैडम, लगता है इनको मिर्गी का दौरा पड़ गया है। नहीं, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ या फिर सर को जूता सूंघाओ। नहीं, जूता नहीं, इनको प्याज सूंघो, प्याज। अरे भाई मारे डॉक्टरों, अपनी डॉक्टरी ना झाड़ो, मरने देखने दो, मैं जिंदा हूं। उत्तरी, अरे इसकी तो सांस ही बंद होगी। मैडम जी, अब क्या होगा? भाई तुम्हारी मैडम जो है ना, वो मौका देख के चौका मारेगी। भाई तुम्हारे थानेदार की सांस बंद होगी है तो उसको मैं अपनी सांस दूंगी, यानी कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। बेटा तुम अपनी आंखें बंद कर लो, बच्चों के देख लेना, एक चीज ना है। हाँ तो भाई इस तरफ से होकर। अरे मैडम, उस दिन वो गोपी क्या कर रहे हैं? सॉरी मैडम जी, ये देखिए क्या लिखा है। एक आदमी ने औरत पे किया अत्याचार, हाय, क्योंकि नहीं मिला था उसको अचार। एक आदमी ने औरत का दिल तोड़ा, औरत ने उसका सर फोड़ा। सही करा। दिल तोड़ने वाले आदमी को औरत ने खूब सही सजा दी। मैडम जी, बुल्ले शाह ने कितना अच्छा लिखा है। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता, पर प्यार पर दिल किसी का ना तोड़ो जिसमें दिलबर रहता। वाह क्या बात कही है, मॉडर्न औरत के जज्बात सही हैं। हाँ भाई सही बात है, ये वो मर्द तो बिन पहन दे के लोटे होते हैं, कटी पूंछ के बंदर। 12 बज चले ना तो सबके गले में तार बांध के अंदर डाल दो। हाँ, और आप औरतें तो एकदम दूध की धुली होती हैं। आज इसकी कल उसकी, पता नहीं किस किस की। सही कह रहे हैं सर आप। मेरे मोहल्ले में भी एक आदमी को उसकी बीवी बहुत मारती है सर, बहुत मारती है। कौन है? कहाँ पे रहता है? मेरे घर में ही रहता है सर। तेरे घर में? कैसा दिखता है? मेरे जैसे ही दिखता है सर। और उसकी बीवी? बिल्कुल इसकी बीवी की तरह। क्या मतलब? हाँ जी, इसकी बीवी ना इसको हर संडे मारती है। अरे संडे को ही क्यों? कि बाकी के दिन तो व्रत रखती है ना, मेरी अच्छी सेहत के लिए। सुना आपने? ऐसी होती है आज की औरत। ज्यादा चौड़ा ना हो। अरे कभी कोई पति आया है अपनी पत्नी के खिलाफ रपट लिखाने? अरे शर्म के मारे नहीं आते होंगे, लेकिन आप मेरी बात कान खोल के सुनिए मिस चौटाला। एक दिन ऐसा आएगा जब एक पिटा हुआ पति अपनी बीवी के खिलाफ यही आएगा रिपोर्ट लिखवाने। समझिए आप, समझिए आप। मैडम
इंस्पेक्टर साहब, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ। मेरा नाम पप्पू पोपट है, मुझे ना बीवी मारती है। किसकी बीवी? मेरी बीवी मारती है। उसका नाम है ना बेबी है। वो रोज सुबह मुझे आधा घंटा मारती है और रात को 45 मिनट मारती है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ पीट कर। प्लीज आप मुझे बचा। और दोपहर को? दोपहर को तो वो थक के सो जाती है ना। बस 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 मेरे लाल, अच्छा हुआ कि तुम हमारी शरण में आ गए। मैं तुम जैसे ही पिटे हुए पति का इंतजार करा था। गोपी। हाँ जी। गोपी, इनका नाम है पप्पू पोपट। इन्हें इनकी बीवी जोर जोर से मारती है। हाथ से मारती है या डंडे से मारती है? अरे घूंसों से मारती है। बाद में थक जाती है ना तो मुझे पलंग के नीचे बिठा देती है, वो खुद पलंग के ऊपर बैठती है, बाद में लातों से मारती है। बस बस भाई बस, मैं तुम्हारा डर डर नहीं सुन सकता। मैं तुम्हारे इस केस को खुद पर्सनली हैंडल करने वाला हूँ। कोई खास वजह? हाँ, क्योंकि तुम मर्द हो, तुम मर्द हो। और आप मर्द हो। हाँ, मर्द। भाई बहन, भाई हो गया ना यार। अरे मैडम, आप आ गई? ना ईव कहाँ आई? ये तो हमारा भूत खड़ा है थारे सामने। क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? हाँ यार, मैं तो इतने गुस्से में हूँ ना कि वो आदमी हमारे सामने आ जाए तो मैं उसका बैंड बजा दूं। इंस्पेक्टर साहब को कंप्लेंट लिखवा दिए, वो मेरी बीवी को अरेस्ट करके ही देंगे। नमस्ते मैडम। तेरा नाम क्या है? पप्पू पोपट। पप्पू पोपट। अरे तुम इस बेचारी मासूम को क्यों इतना पीट रहे हो? यो बेचारा मासूम दिखे तने? मासूम दिखे यो? अरे यो दुराचारी पापी आदमी अपनी पत्नी ने पीटता है यो। अरे क्या बात कर रही हो चंद्रमुखी तुम? ये बेचारा तो अपनी बीवी से खुद पिटता है। मैं इस वक्त इसकी बीवी को जाके अरेस्ट करने वाला हूँ। ओहो, ऐसे कैसे अरेस्ट कर लेगा तू मारे जीते जी? बेटा गुलगुले, इसके गले में टार डाल के इसने अंदर डाल दे। जी मैडम। गुलगुले, तुमने इसे छुआ भी ना, मैं तुम्हारे हाथ काट डालूंगा। गुलगुले, गुलगुले, गुलगुले। सर, मैडम प्लीज आप लोग डिसाइड कर लीजिए। मैं एक हवलदार हूँ, कोई कठपुतली नहीं होना चाहता ही जा रहे। डरपोक, कायर। गोपी बेटा, इसके गले में टार डाल के इसने अंदर कर दे। सॉरी मैडम, सारी गलती उस औरत की है। मर्द जात, छी। गोपी बेटा, इसके गले में टार डाल के इसने अंदर कर दे। हाँ मैडम, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बीवी को मारता इसका सर फोड़ूंगी। गुड, वेरी गुड। गुलगुले, अभी जाके इसकी बीवी को यहाँ अरेस्ट करके ला। लेकिन सर, एक औरत को अरेस्ट करने के लिए एक औरत कांस्टेबल चाहिए ना। अच्छा ठीक है। ओके, जाओ जाके इसकी बीवी को अरेस्ट करके लाओ। नहीं सर, औरत हूँ, औरत को दगा नहीं दूंगी। औरत पैर की जूती नहीं, ये सबको दिखा दूंगी। ठीक है। गुलगुले, तेरे दिमाग में कोई आइडिया क्या इस वक्त? नहीं सर, आइडिया तो आ रहा है, लेकिन है मैडम का। हमारा आइडिया जो तूने किसी को भी दिया ना। अरे नहीं चाहिए तो सड़ा आइडिया। चल हट। गोभी, तेरे दिमाग में आइडिया क्या? सर, अगर मैं औरत होता उसे जरूर पकड़ के लाता। तो ठीक है, तुम औरत बन जाओ। यार, ये मेरे कैबिन में पिल्ले की रोने की आवाज कहां से आ रही है? Wanted. मैं रो रहा हूं सर, मैं। इसे रोना कहते हैं? क्यों रो रहे हो? सर, आपसे एक बार ख्वाहिश करनी थी सर। बिना थूके करो। सॉरी सर, मैं बहुत ही सताया हुआ आदमी हूँ सर। पिछले 8 सालों से अपने बीवी के अत्याचार सहन कर रहा हूँ। तो भाई तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने कहा था क्या शादी करने के लिए? नहीं सर, बस मैं चाहता हूँ सर कि आप उस पप्पू की मदद करें सर। उसे अपने बीवी के चंगुल से बचाएं सर। एक मर्द होने का फर्ज निभाएं सर। आप एक मर्द होने का फर्ज निभाएं। एक मर्द होने का फर्ज निभाएं सर। फर्ज निभाएं सर। गुलगुले,
अबे सो गया क्या गुलगुले? सॉरी सर, आप फर्ज निभाएंगे ना सर? हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं उस पप्पू पोपट की मदद पूरी तरह से करूंगा। सर आज मैं समझ गया सर कि आप बाल ब्रह्मचारी क्यों हैं। क्यों? क्योंकि आप औरत से नफरत करते हैं सर, नफरत। और आप औरत को पहचान चुके हैं, उसे जान चुके हैं सर। हाँ, मैं नफरत करता हूँ। आई हेट देम, आई हेट लेडीज। सर कमिश्नर साहब ने वो ब्लू डायमंड की फाइल मंगाई थी, वो है आपके पास? हाँ, इस ड्रॉर में। अच्छा ये सर आपके ड्रॉर से ये क्या? अरे यार, ये मेरी मैगजीन नहीं है। किसने रखा है इसे यहाँ पे? किसने रखा है इसे यहाँ पे? जान उसकी। सर नाम तो आपका ही है सर यहाँ। ये मैगजीन तो मेरी है भाई, मैंने कब कहा मेरी नहीं है? ये मैगजीन तो मेरी है, लेकिन मैं लाया हूँ इसे तुम्हारे लिए। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि इस मैगजीन को खोलते ही तुम्हें देखोगे ये डेंजरस डेंजर 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 भरा हुआ है इनमें। पता क्यों? इनको ध्यान से देखो। तुम मस्त रहो, तभी कितनी चुस्त मेरा मतलब है, कितनी डेंजरस लेडीज है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द एनिमी। ये तो बहुत ही डेंजर है सर। हाँ, बहुत डेंजर। सर ये टेंशन तो बढ़ता ही जा रहा है सर। मैं जरा बाथरूम में जाके आराम से देखता हूँ। हाँ प्लीज, आराम से आराम से आराम से। बाल बाल बच गया ब्रह्मचारी। मैं इसको पकड़ कर लिए आई। बहुत अच्छे गोभी बहन, बहुत अच्छे। लेकिन मैं किया क्या ऐसा? किया क्या? अच्छा, अपने पति को पीट पीट के उसका भर्ता बना दिया और मेरे से पूछती किया क्या? मैं तुम औरतों का जुल्म मर्दों में बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जाके बंद कर दे इसको लॉकअप में। यो थारा घर ना है, हमारी चौकी है। चल छोड़ दे इसने, छोड़ दे। छोड़ दूं? चलो छोड़ देता हूँ, लेकिन पहले तुम पप्पू को छोड़ो। वैसे भी कितना पिट चुका अपनी बीवी से। कोई भी बीवी अपने पति को ना पीट सके, बल्कि ये तो दुनिया जानती है कि पति अत्याचारी होता है जो अपनी पत्नी को पीटता है। अच्छा गोपी, जरा बताना अपनी मैडम को कि औरतें कितनी निर्दयी और कठोर होती हैं। औरत दया की मूर्ति होती है। अबे चुप कर, तू भूल गया कि तू मर्द है। सॉरी सर, औरत का जब से कैटेगरी लिया ना कंफ्यूज हो गया हूँ। मतलब तुम औरत नहीं मर्द हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे? अरे बच्चों का नाटक बंद करो, जाके बंद कर दे इसको लॉकअप में। चल चल। एंड यू चौटाला, मैंने यहाँ पे पूरी मीडिया बुला रखी है और मैं दुनिया में एक घोषित कर दूंगा कि औरतों का असली रूप क्या है, समझे? नहीं करूंगा। सॉरी, मेरा हाथ दुखे। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या? सर कॉन्फिडेंशियल बात है, कान में करने वाली बात है। कान साफ करने के लिए किसने कहा है? सॉरी। चौटाला ने उस औरत के लिए होटल से खाना मंगवाया। यस सर, और अपनी पार्टी मतलब पति भूख से तड़प रहा है। ठूस तो खाना उसके मुंह के अंदर। 5 स्टार होटल से खाना आएगा अपनी पार्टी के लिए। हाँ यार गोपी, मेरे को एक बात बताओ, हम कोर्ट में इस बंदे का केस कैसे स्ट्रॉन्ग करें यार? डोंट वरी सर, हम कोर्ट में जज के सामने ये प्रूव कर देंगे पत्नी ने पति को कुत्ते की तरह पीटा है। अबे इतना कहां पीटा है यार? हम पीटेंगे ना सर, ये नाचीज कब काम आएगा? ओहो, अरे वाह गोपी ना, तुम भी बड़े हीरो निकले यार। तो लग जा धंधे में। ओके सर, जोर से लगाना। मर्दों की इज्जत का सवाल है चौटाला। मारो मारो अंकल, इस मोटे को और मारो। अंकल नहीं बोलना। अरे आप मुझे पीटना हवलदार साहब। अरे पहले से मैं मेरी बीवी से पीट चुका हूँ। अरे मैं तेरी भलाई के लिए तुझे पीट रहा हूँ। भलाई के लिए? हाँ, परसों जज साहब के सामने तुझे पेश करना ना, कोई चेहरे पे निशान तो नजर आना चाहिए, तभी हम केस जीतेंगे ना। बस तू ये फील कर, मैं तेरी बीवी हूँ। छी, इससे तो बेटर मैं हूँ। अरे जा, तुझसे तो बेटर ये हवलदार साहब है। मारो मारो डार्लिंग, आप मुझे मारो। डार्लिंग? तूने मुझे डार्लिंग कहा? क्यों? अभी तो आपने कहा ना कि आप मेरी बीवी हो। अजी सुनते हो? बोलो। पप्पी, तुम इसे मार क्यों रहे हो? अरे जज साहब के सामने पेश करना ना इसको, कोई चेहरे पे निशान चाहिए नहीं चाहिए? और इसने जो अपनी बीवी को मारा वो? अरे कहाँ मारा है? देख चेहरे पे एक भी निशान नहीं है। कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ, मैं अभी निशान बना देती हूँ। रुको, मैं डंडा लेके आ रही हूँ, तुम यही रुको। डंडा नहीं, प्लीज तो सुनो। डार्लिंग लगता है थक गई हो, जरा पानी पी लो। चल
चल पप्पू, आजा 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 बेटा, आजा बेटा। नहीं मुझसे नहीं चला जा रहा है बाबू। नहीं, कितना मारा मेरे को है। अरे केस जीतना नहीं जीतना? नहीं क्या? नहीं जीतना। पप्पू बेटा, बेटा पप्पू पप्पू, हमने अपने लिए मारा तुझे, तेरे लिए मारा ना। केस तू जीतेगा ना पप्पू, तेरा भला होगा ना पप्पू। तो मार खाना। पप्पू उठ उठ पप्पू। ये ऐसे नहीं उठने वाला। चैन कुली की मैन कुली की चैन, 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 चैन कुली की। ये देख रही है आप? कितनी बेरहमी से पिटाई अपनी पत्नी से, देखिए इसके निशान। कोकी, ओ बेटा कोकी, ये औरत पे जो अत्याचार हुए हैं वो तन्ने नजर ना आ रहे। ये किस लिए पीटा है? ये पिटी भी लगती है आपको? मेरे को तो बिल्कुल फ्रेश लग रही है, लगता है नहा के आई है। बेटा कोकी, तूने इसके चेहरे पे निशान ना बनाए? मैडम मैंने इसे मारा कस, ये बोली बस बस। अरे इसने बोला बस और तू चढ़ गई। अरे बेटा ये औरतों की इज्जत का सवाल है, जब तक इसके चेहरे पे निशान ना होंगे हम केस ना जीत पाएंगे। अरे बेबी तू टेंशन ना ले, थारी पिटाई मैं करूंगी मैं। एक्सक्यूज मी, आप कुछ भी कर लें लेकिन हमसे ज्यादा निशान नहीं बना पाएंगे आप। ले जाओ उसको सेकंड राउंड के लिए। अरे यार कितना मारोगे यार, बच्चे की जान लोगे क्या? और कितने निशान बनाओगे? जब तक तेरा नाम और निशान नहीं मिट जाए, समझे? ले जाओ उसको। बेटा कोकी चल तू भी इसने अंदर लेके जा, उसके गले में टायर पहना के रेडी रख। मैं नहीं बस, पक्का ने हाथ जोड़ दिया और मत मारो। लेके जा इतना तो मेरे पति ने मुझे नहीं मारा होगा। अरे तू कितना भी जोर लगा ले, जीत हम औरतों की होगी। कुछ भी कर लो, कोर्ट में फैसला मर्दों के हक में ही आएगा। चल हट। दर्द हो रहा है। अबे चुप। अबे ओ मोटे, रो क्यों रहा है? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अरे बेबी, दर्द इन जख्मों पे नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है मुझे दिल में। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ बेबी कि यहाँ आने से पहले हम लोग कितने सुखी थे। इन लोगों की मार खाकर मुझे ये तो पता चल गया है कि तुम जो मुझे मारती थी ना, उसमें भी तुम्हारा प्यार छिपा हुआ था। पप्पू, पप्पू तुम ऐसे मत बोलो, मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो रहा है। मैं ही तुम्हारे साथ झगड़ा करती थी। पप्पू मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगी। नहीं बेबी, हाथ लगाना लेकिन हाथ उठाना मत। हाँ, I mean that only. बेबी, I love you baby darling. I love you too, पप्पू डार्लिंग। अरे लेकिन बेबी, लव तो हम तब करेंगे ना जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। सोचो सोचो कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकले। दर्द हो रहा है। कहाँ जा रहा? अबे हट, बाहर निकलने दे, मैं तेरी दर्द हो रहा है। मैडम चाय, मैडम चाय, मैडम चाय। अरे तो क्या डूब जाऊं उसमें, तैरूं? सिर्फ बता रहा हूँ मैडम। अरे तू दिख रहा है मन्ने, अंधी हूँ क्या मैं? ओके चिल चिल। अरे तेरी निकल। अरे तू बावड़ी होगी है के? अरे तेरे पति ने पीट पीट के थरियां आग सुझा दी, ड्रामा मचा दिया, और अब तू कह रही है कि एफआईआर वापस दे दो। कहाँ मारा मेरे पति ने? अब मैं तो बाथरूम में फिसल के गिर गई थी। मैं अपनी एफआईआर वापस ले रही हूँ। मुबारक हो। मैंने कहा था ना, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम घर जाओ, चैन की सांस लो एंड आराम करो।
थैंक यू वेरी मच सर। आओ डार्लिंग घर चले। एक मिनट, ये कहीं नहीं जाएंगी। इन पे तो अभी केस चलेगा तुम्हें पीटने का। कौन बोला? अरे तुम बोला। मैं कब बोला? अरे यार तुम भूल रहे हो कि तुम ही ने तो एफआईआर लिखवाई थी कि इन्होंने तुम्हें पीटा है। हाँ वो तो मैंने वापस ले ली। क्या? कब? गोपी, हाँ जी, आज इसने सुबह सुबह ही एफआईआर वापस ली है। मजा आ गया भाई। देख थारी टेंशन तो पूरी सॉल्व होगी। इसने तो अपनी एफआईआर वापस ले ली है, पर तू कोई ना लियो। तन्ने तो मैं कोर्ट में केस जरूर जिताऊंगी। अरे भाई मुझे माफ करो, मुझे कोई केस जीतना वितना नहीं है। आई लव माई पति, आई लव माई पत्नी। चलो घर चले। क्यों आप लोग ताली क्यों बजा रहे हो? यो तालियां हमारे लिए बज रही हैं। क्या मतलब? हमने तुम्हें जानबूझकर मारा ताकि तुम सुधर जाओ और कभी एक दूसरे पे हाथ ना उठाओ। अरे हमारी श्रीदेवी, तू क्यों चुप खड़ी है? कुछ अपनी राइमिंग स्टाइल में बोल तो मजा आ जाए। जरूर। ये आइडिया था मेरी मैडम का, जो मुझे बुलाती हैं श्रीदेवी और खुद है प्यार की देवी। श्रीदेवी, प्यार की देवी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारी आंखें खोल दी। आपने हमारा शादीशुदा जीवन बचा लिया। हम लोग ने रास्ता भटक गए थे, कोल्हापुर, सातारा, सांगली पहुंच गए थे। आज हम लोग बंबई पहुंच चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो डार्लिंग घर चलते हैं, ऑटो में। टैक्सी से? ऑटो टैक्सी बोला ना। शादी का बंधन ये। काम कर, चल। वैसे मिस चौटाला, मैं आपसे आज काफी प्रभावित हूँ कि आपने उन दोनों का उजड़ा हुआ घर एक बार फिर बसा दिया। अरे उनका उजड़ा घर तो बस गया, हमारा कब बसेगा? अरे भूल जाइए, ये बंदा कभी नहीं फंसेगा।